हाय व्यूअर्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। आज लेक्चर थर्ड में हम लोग सीखेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम में तीन चीज़ निकालना सीखेंगे। एक सीजी, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और तीसरा स्ट्रेसेस निकालेंगे बीम में कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कैंटिलीवर ब्रैकेट है 5 मीटर का 5 मीटर लेंथ का एक कैंटिलीवर ब्रैकेट है, 5 मीटर दिया हुआ है और पॉइंट लोड लग रहा है 8 किलो न्यूटन का। कहाँ पे? फ्री हैंड पे। फ्री हैंड पे 8 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा हो। कैसा ब्रैकेट का साइज कैसा दिया हुआ है? आई टाइप का, आई फॉर्म का है। अनइक्वल फ्लेंज डायमेंशन दिया है, इसको हम फ्लेंज बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? फ्लेंज। इसको भी फ्लेंज बोलेंगे, इसको टॉप फ्लेंज बोलेंगे और इसको बॉटम फ्लेंज बोलेंगे। बीच वाले पोर्शन को हम बोलेंगे वेब। ठीक है, तो दिया हुआ है 200 mm बाय 50 mm का डायमेंशन दिया है। 200 mm का वाइड है और 50 mm का थिक है। बॉटम फ्लेंज कितना दिया है? 130 mm का वाइड है और 50 mm का थिक है। 130 का वाइड है और 50 mm का इसका थिक है। और वेब कितना दिया हुआ? वेब का डेप्थ कितना है? 200 mm का है, 200 mm का है और इसका थिकनेस कितना दिया? 50 mm दिया हुआ। ठीक है, निकालना हमें क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालना है और उसका नेचर निकालना है कि वो किस नेचर का है, टेंशन है या कंप्रेशन है। ठीक, अब ये है यहाँ पे 8 किलो न्यूटन का लग रहा है, लोड लग रहा है और ये 5 मीटर का इसका लेंथ दिया हुआ है। तो मोमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा एम की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 8 इंटू 5। तो मोमेंट कितना हुआ? 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। हमें क्या निकालना है? स्ट्रेस निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस फ्लेक्सर फॉर्मूला से आता है। कैसे? m बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय y। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेसेस निकालना है। तो हम मोमेंट निकाल लिए, मैक्सिमम मोमेंट पता चल गया हमें यहाँ से, क्वेश्चन से दिया हुआ है। y सिग्मा मैक्सिमम कब होगा? जब y मैक्सिमम होगा। और I क्या है यहाँ पे? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस का। ठीक है, तो y मैक्सिमम क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस से टॉप में या बॉटम में, कहां पे होगा वो निकालना हमें y मैक्सिमम। और I न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। तो हमें दो चीज सीखना है। y कैसे निकलेगा? सीधी से। और तीसरा क्या निकालना है हमें? I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? y निकालेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी। और दूसरे बार में क्या निकालेंगे हम? आई निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा CGMI चैप्टर में। ठीक है, अगर किया होगा तो बहुत जल्दी कर लोगे, कुछ नहीं है इसमें। आई निकल जाएगा तो सिग्मा आ जाएगा। अगर नहीं किए हो तो फिर से हम लोग करेंगे अच्छे से। तो ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो CGMI वाले के टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ। CGMI निकालने से पहले हम लोग एक पिछले क्लास का रिव्यू करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर रेक्टेंगल सेक्शन है हमारा तो इसका जो CG होगा बेस से, अगर ये कितना है, अगर डेप्थ है, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा? d/2 पे। और अगर विड्थ है तो ये कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस में, इस यहां से यहां तक का b/2 में। ठीक है, अगर रेक्टेंगल है, मान लो अगर ट्रेंगल है, ये हमारा एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस कैसे मिलेगा? बेस से न्यूट्रल एक्सिस का, अगर ये इसका एल्टीट्यूड h है और ट्रेंगल का बेस b है। ठीक है, तो यहां से बेस से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना होता है? h/3। ठीक, अगर हम वर्टेक्स से देखेंगे तो वर्टेक्स से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस हमें आता है 2h/3। ये सब आपने CGMI में पढ़ा है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर ट्रेंगल है, अगर ये सर्कुलर ट्रेंगल के केस में देख लिया, अगर ये सर्कल है, इसका डायमीटर मान लो d है, डायमीटर कितना है? d है, तो
इसका ये न्यूट्रल एक्सिस किस पे लाई करेगा, रेडियस पे या डी बाय 2 पे, टॉप या बॉटम में एक ही आएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गया इसका सीजी का, ठीक है। एमआई कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये इसका बेस है बी, इसका डेप्थ है डी, ठीक, तो ये न्यूट्रल एक्सिस होता है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो आई न्यूट्रल एक्सिस होता है रेक्टेंगुलर एलिमेंट का बी डी क्यूब बाय 12, बी डी क्यूब बाय 12 होता है, ठीक है। और अगर मुझे बेस से निकालना, मान लो ये बेस है, बेस के अबाउट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अबाउट कहाँ पे, बेस पे, इसकी वैल्यू आती है बी डी क्यूब बाय 3, ठीक है। और ये बात हो गया रेक्टेंगल का। अगर हमें ट्रायंगल का निकालना है तो अगर ये ट्रायंगल है, इसका बेस बी है और एल्टीट्यूड कितना है, एच है, मान लो एच है एल्टीट्यूड, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा, अगर ये हाइट है तो ये h बाय 3 पे होता है ना, अभी देखा h बाय 3 पे, तो न्यूट्रल आई न्यूट्रल एक्सिस कितना हो जाएगा, बी एच क्यूब बाय 12, ठीक है। और अगर हमें बेस से निकालना है इसी का, अगर हमें आई बेस का निकालना है तो होता है बी एच क्यूब बाय 36, सॉरी ये इसका होता है और ये इसका होता है, ये न्यूट्रल एक्सिस का होता है बी एच क्यूब बाय 36 और ये बेस का होता है बी एच क्यूब बाय 12, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये कुछ हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये कुछ रिवीजन किया है, अब हमें यहां पे निकालना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, सी जी है ना, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से ये वाई बार डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस आएगा, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आएगा, ठीक। ये न्यूट्रल एक्सिस हमें निकालना है वाई बार। अब सी जी में देखो कैसे निकालेंगे, वाई बार का फॉर्मूला होता है वाई बार इक्वल टू a1 x1 a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एरिया। समेशन ऑफ एरिया में क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3, जितना भी एरिया हो उसका। अब 1 2 3 क्या है, इस रेक्टेंगल को ये 130 बाय 50 वाले को 1 नेमिंग कर देते हैं, इस वाले रेक्टेंगल को 2 बोल देते हैं, इस वाले रेक्टेंगल को हम 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो एरिया इसका हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, A1 का 130 बाय 50, सिमिलरली A2 का कितना हो जाएगा 50 बाय 200, A3 का 200 बाय 50, ठीक है। अब Y1 Y2 Y3 क्या है, Y1 क्या है, इस रेफरेंस लाइन से जो हमारा बेस है, नीचे से ले रहे हैं ना y बार, यहां से स्टार्ट करते हैं और रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो इस रेफरेंस लाइन से पहले वाले का CG हम देखे थे ना, ये अगर
रेक्टेंगल है और इसका डेप्थ डी है, तो यहां से यहां तक का वाई बार कितना होगा, डी बाय टू होगा। ठीक है, डी बाय टू होगा। तो इस रेफरेंस लाइन से पहले वाले का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हमने क्या बोला, y1। ठीक है, y1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे y1 कितना हो जाएगा 50, 50/2, d/2 होता है 50/2, 50/2। अब y2 क्या होगा, दूसरे वाले का cg तक बेस से डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना 200 का cg कितना होगा, ये कुछ 100 होगा, यहां से यहां तक का 100 हो जाएगा 100। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 200 है, तो d/2 कितना हो जाएगा, इस यहां से यहां तक का 100 हो गया, तो ये बेस लाइन से कितना हो जाएगा, इस बेस लाइन से जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, y2। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 प्लस ये 100 हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 50, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, y3। अब y3 कितना होगा, ये वाला थर्ड का हाफ कितना हो जाएगा, ये इसका cg। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है, अगर d है तो ये कितना हो जाएगा cg इसका d/2, मतलब क्या हो जाएगा इसका 50/2। तो ये तो सिर्फ इसका है, लेकिन हमारा बेस लाइन से कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे y3 कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना था 250 प्लस 200 प्लस 50/2, तो ये क्या आ जाएगा y3 आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये y1 y2 y3 मिल गया, a1 a2 a3 मिल गया, सारे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा y बार आ जाएगा। कहां से, बेस से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, y बार। ठीक, वैल्यू डालते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ रहता है, y बार निकालेंगे, कितना हो जाएगा, नीचे से आ जा, एरिया कितना हो जाएगा 130 इंटू 50 इंटू डिस्टेंस, यहां से 50/2। ठीक है, ये पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले का क्या होगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इसका 50 इंटू 200 इंटू यहां से यहां तक का, तो 100/2 हो जाएगा, और प्लस 50 प्लस 200/2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे वाले का हो गया। इसी तरह से तीसरे वाले का कितना हो जाएगा, एरिया 200 इंटू 50 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ऐसा भी कर सकते हैं, कितना ये 200 50 50 300 हो गया टोटल में से कितना था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसका आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 300 में से अगर 25 हटा देंगे तो हमारा इस रेफरेंस लाइन से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। इसको क्या बोला, y3। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया a1 a2 a3। a1 कितना था 130 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 200 प्लस 200 इंटू 50। जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो y बार हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, y बार कितना आएगा निकल के, इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने से y बार आता है 166 आ रहा, सॉरी 166.51 mm। ठीक है, मतलब
वाई बार हमारा कितना आ गया 166.51 mm बेस से। ये तो हमारा आ गया वाई बार। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे आई न्यूट्रल एक्सिस कितना आएगा। ठीक है, अब आई न्यूट्रल एक्सिस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा है हमने। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई न्यूट्रल एक्सिस अगर हमें निकालना है तो आई जी प्लस एच का स्क्वायर। अब देखो आई जी और एच क्या है, ये मान लो अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, हमारा न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक, ये कोई आई जी है। न्यूट्रल एक्सिस और आई जी के बीच के डिस्टेंस को एच बोला, तो एरिया टोटल एरिया हो जाएगा और दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को एच बोला, तो एच स्क्वायर। आगे देखते हैं हम निकल के आएगा, समझ में आएगा, क्वेश्चन से करते समझ में आएगा। क्या होता है, सॉरी निकालना आई न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, आई जी प्लस ए एच का स्क्वायर जितने भी होगा। तो पहले वाले को देखो, पहले वाले का अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये डेप्थ इसका डी है और न्यूट्रल एक्सिस ये आई जी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आई कितना होगा इसका, ठीक है, वो होता है बी डी क्यू बाय 12 अगर ये विड्थ बी है, ठीक है। पैरेलल वाला हमेशा बी रहेगा, सिंगल रहता है, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो क्यूब में रहेगा, ठीक, परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस होगा वो क्यूब में रहेगा। तो आई जी कितना होगा बी डी क्यू बाय 12, ठीक है। इस वाले सेक्शन के लिए आई जी कितना होगा, बी मतलब है 130 इंटू डी मतलब 50 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया, इस सेक्शन का एरिया कितना होगा 130 इंटू 50 इंटू, अब मुझे एच चाहिए। एच क्या होगा, इसका न्यूट्रल एक्सिस है, यहां से देख लो, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा डेप्थ बाय 2, तो ये 50 बाय 2 हो गया, 50 बाय 2। ये जो वाई बार आया है, वाई बार से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोला हमने, एच बोला। ये न्यूट्रल एक्सिस है इंडिविजुअल इस सेक्शन का डी बाय 2 पे, और ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला, एच। तो ये पहला है तो इसको h1 रखा, ठीक है। अब h1 कितना हो जाएगा, ये टोटल बेस से यहाँ तक कितना है, बेस से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस है 166.51। अब हमें ये यहाँ से चाहिए, हमें इस एक्सिस से इस एक्सिस तक का डिस्टेंस, तो ये 50 माइनस हो जाएगा 166.51 में से। अगर हम 50 बाय 2 माइनस कर देंगे मतलब 25, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, h1 आ जाएगा। तो h1 लिखो 166.51 माइनस कितना 50 बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही इसके लिए भी कर लेंगे, ऐसे ही इसके लिए भी कर लेंगे प्लस। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए b क्या है, ये इस एक्सिस में ले रहे हैं हम आई एक्सिस, तो b पैरेलल वाला हमेशा सिंगल में रहेगा, उसका परपेंडिकुलर वाला क्यूब में रहेगा, तो b इसमें कौन सा बनेगा 50 बनेगा, 50 प्लस 50 b इंटू डी का क्यूब, d कौन सा परपेंडिकुलर वाला, तो दूसरे वाले का डेप्थ कितना 200 बी डी क्यूब बाय 12। ये तो हो गया आई जी, एरिया कितना हो जाएगा इसका 50 इंटू 200। अब इसमें देखो h निकालना है, h इसका एक्सिस सीजी निकालो, सिर्फ 2 वाले का 200 है, तो 200 का सीजी इसका कितना हो जाएगा 200 है, इसका सीजी कितना हो जाएगा डी बाय 2, डी कितना 200 है, तो डी बाय 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो गया
यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 100 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो h होता है, तो हमें h2 चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये यहां से यहां तक 100 है, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 100 होगा, h/2 है, इन दोनों का सम कितना होगा, 200 होगा। अब हमें h2 चाहिए, तो ये यहां से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक कितना है, y बार है। y बार में से अगर हम इस वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे, 50 प्लस 100 है, 50 माइनस 50 प्लस 100 है, तो हमारा ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये टोटल y बार है, y बार में से मेरे को कौन सा डिस्टेंस चाहिए, h2। h2 के लिए क्या करेंगे, ये यहां से यहां तक y बार में से ये माइनस हो जाएगा, 50 प्लस 100 मतलब 150। 150 को माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, h2। तो लिखो यहाँ पे h2 कितना हो जाएगा, y बार कितना, 166.5 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 150 इसका स्क्वायर, a h का स्क्वायर, तो ये दूसरे वाले का हो गया। फिर हमें थर्ड का चाहिए, थर्ड का देखो, थर्ड का कैसे आएगा, प्लस ए बी डी क्यूब बाय 12 इसका, थर्ड वाले का बी मतलब पैरेलल जो होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। तो बी इसमें कितना है, 200 बी इंटू डी क्यूब मतलब 50 हो जाएगा, इसमें 50 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया कितना हो जाएगा, 200 इंटू 50, एरिया हो गया। अब इसमें h निकालो, ये टोटल 300 था, 300 में से अगर 166.51 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135.5 mm। ठीक है, अब हमें दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, एक ये एक्सिस और एक ये न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस और IG, ये IG वाले का डिस्टेंस को बोलेंगे h3। अब ये हमें निकालना है, टोटल कितना है, 135.5 है। इसमें से अगर हम ये इतना डिडक्ट कर देंगे, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 50/2, CG कितना होगा इसका, D/2 होगा। तो टोटल कितना है इसका, 135.5 में से कितना माइनस कर देंगे, 25, तो h3 आ जाएगा। इन तीनों को सम करेंगे, ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का और ये तीसरे वाले का है। जब इन तीनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा I न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा। तो सम करें, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से हमारा I कितना आ जाएगा, I न्यूट्रल एक्सिस जो निकल के आता है वो आता है 287.38 इंटू 10⁶। यूनिट क्या रहेगा, mm⁴ रहेगा। ठीक है, ये हमारा I आ गया, अब क्या करेंगे हमें निकालना क्या है, m/I इक्वल टू σ/y। ठीक है, ये मैक्सिमम चाहिए, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कब होगा, जब ये y मैक्सिमम और m मैक्सिमम होगा। I तो न्यूट्रल एक्सिस होता है, I न्यूट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो m मैक्सिमम कितना था, 40 दिया हुआ था, 40 इंटू 10⁶, तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू mm में। ठीक है, कैसे 40 निकला था देख लो,
ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था और डिस्टेंस कितना था, 5 था। तो m कितना आ जाएगा, 8 इंटू 5 कितना होगा, 40। ठीक है, तो ये किलो न्यूटन इंटू मीटर में था, तो न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट किया, इंटू आई कितना था, आई अभी हमने निकाला 287.38 इंटू 10⁶ इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम निकालना है हमें क्या चाहिए, वाई मैक्सिमम चाहिए। वाई मैक्सिमम कैसे आएगा, वाई मैक्सिमम कैसे आएगा, देखो वाई मैक्सिमम कितना है, एक 135 है, दूसरा है 166.51। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा, इस लोकेशन पे। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस ये वाई मैक्सिमम 166.651 हुआ, तो स्ट्रेस कहाँ जनरेट होगा, इस लोकेशन पे होगा। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, 166.61। जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी कितना, 23.17 न्यूटन बाय एम स्क्वायर। ठीक है, ये इतना निकल के आता है। अब दूसरे इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, नेचर बोला था कि ये स्ट्रेसेस कौन सा है। जब इस तरह से लोडिंग लगता है तो ये डिफ्लेक्ट ऐसा होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होने से क्या होगा, ऊपर वाले में हो जाएगा टेंशन, नीचे वाले में हो जाएगा कंप्रेशन। ये है, जब ऐसा लोड लगेगा तो ये बेंड करने की कोशिश करेगा, ये बेंड होगा, जब बेंड होगा तो ऊपर टेंशन हो जाएगा और नीचे कंप्रेशन होगा। तो हमारा वाई मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, बॉटम फाइबर में था, वाई मैक्सिमम बॉटम फाइबर में था, तो बॉटम फाइबर में क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ हम लिख देंगे कंप्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है स्ट्रॉन्गेस्ट बीम का दैट कैन बी कट फ्रॉम अ सर्कुलर लॉग ऑफ डायमीटर डी। क्या बोल रहा है, एक डायमीटर है डी का, मतलब सर्कुलर सेक्शन है, एक सर्कुलर सेक्शन है, एक सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, ये सर्कुलर सेक्शन है, इसका डायमीटर कितना दिया है, इसका डायमीटर दिया है, गिवन है डायमीटर डी। ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है डी। अब क्या बोल रहा है, इसको कट करना है। कट करने से क्या है कि हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बीम मिलना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बीम मिले, इसको ऐसा कट करो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बीम मिलेगा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में ये जब कट होगा तो इस टाइप का जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है इस टाइप का होगा, इसका विड्थ बी हो जाएगा और इसका हाइट जो होगा वो एच हो जाएगा। ठीक है, विड्थ बी हो जाएगा और इसका डेप्थ एच हो जाएगा। ये कितना रहेगा, ये डायमीटर कैपिटल डी, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल डी है। ठीक, इस सिमेट्री से ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे अगर हमें कैपिटल डी निकालना है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डी का स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो यहाँ पे, कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसमें दो वेरिएबल है बी और एच, लेकिन डी कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसमें दो वेरिएबल हो गया बी और एच, डी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब दो टर्म है तो इसको एक टर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, तो बी के टर्म में निकाल लो इसको,
तो ये निकल के आएगा, एच निकाल दो, एच स्क्वायर इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बीम निकालना है। फ्लेक्सर फॉर्मूला से पढ़ा था हमने, एम बाय आई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय वाई होता है। अब एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू आई बाय वाई। ये क्या हो गया, आई है ना, इधर चला गया। ठीक है, तो आई बाय वाई को ये क्या बोलते हैं, जेड। एम इक्वल टू सिग्मा इंटू, इसको क्या बोलेंगे, आई बाय वाई को जेड बोलेंगे। जेड को बोलते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। ठीक है, ये जेड हो जाता है। अब हमें मैक्सिमम चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बीम चाहिए, तो उसमें क्या होगा, जेड हमें मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। ठीक, अब बीम है, हमें जेड कैसे निकलेगा, आई बाय वाई। आई किसका निकलेगा, रेक्टेंगुलर बीम का। कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर बीम का आई कितना हो जाएगा, बी इंटू एच क्यूब डिवाइडेड बाय, इस एक्सिस में निकालना है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। तो पैरेलल वाला कौन सा, बी है, परपेंडिकुलर एच है, तो बी एच क्यूब बाय 12। अब जेड निकालना है, तो जेड क्या होता है, आई बाय वाई, तो बी एच क्यूब बाय 12। ये क्या हो गया, जेड आई हो गया, और वाई, वाई कितना होगा, इसका यहां से यहां तक टॉप तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच बाय 2। तो जेड निकल के कितना आ जाएगा, बी एच क्यू बाय 6। ठीक है, इतना नोट कर लिया, बी एच क्यू बाय 6 आएगा। अब देखो, ये बी और एच के टर्म में, हमें एच को डी के टर्म में निकाला था। कितना, एच एच स्क्वायर इक्वल टू होता है डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जेड कितना हो जाएगा, जेड जेड इक्वल टू बी, वैसे एच की जगह पे, सॉरी, होता है बी एच स्क्वायर बाय 6 था, निकाला वहां से। एच पता है हमें, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी एच स्क्वायर की जगह पे ये पुट करेंगे, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा बी एच स्क्वायर की जगह पे डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डिवाइडेड हो जाएगा 6। तो जेड कितना हो जाएगा, बी जेड का बी इंटू डी का स्क्वायर माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब हमें क्या, जेड मैक्सिमम चाहिए, तो जेड मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, अगर जेड मैक्सिमम चाहिए तो डी जेड बाय, वेरिएबल कौन सा है, डी तो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल के टर्म में इसको डी बी के टर्म में डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, तो लोकेशन पता चल जाएगा किस लोकेशन पे जेड मैक्सिमम आएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको बी के रेस्पेक्ट में, जब बी के रेस्पेक्ट में जेड को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, डी जेड बाय डी जेड बाय डी बी डी जेड बाय डी बी इक्वल टू, ये बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर कांस्टेंट है, बी का 1 हो जाएगा, माइनस बी क्यूब का कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। 0 से इक्वेट कर देंगे इसको, 0 इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बाय 6। जब ऐसा करेंगे तो b की वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, d बाय 3 का d बाय √3। देखो कैसे कैसा आएगा, देखो 0 से रखा तो ये 6 0 में 4 अगर 0 हो गया, इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ठीक,
डी स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा d बाय रूट थ्री, डी बाय रूट थ्री हो गया। अब h कितना था, h स्क्वायर कितना था, h स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या था, कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाय थ्री, डी स्क्वायर बाय थ्री, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना होगा 2d स्क्वायर बाय थ्री, 2d स्क्वायर बाय थ्री हो गया। तो यहां से h निकल के आ जाएगा हमारा कितना डी स्क्वायर, तो 2 बाय 3 का रूट इंटू डी, ठीक है। ये h निकल के आया और ये b निकल के आया था। अब क्या बोल रहा है, h बाय b का रेशो कितना होगा, h बाय b का क्वेश्चन में दिया था ना, h बाय b का रेशो कितना होगा, h कितना है 2 बाय 3 का रूट इंटू डी डिवाइडेड बाय b कितना d बाय रूट थ्री, d बाय रूट थ्री। अब ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो h बाय b कितना हो जाएगा रूट टू, रूट टू को क्या बोलते हैं h बाय b इक्वल टू 1.414। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, न्यूमेरिकल बहुत बार आता है और कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो आता है। तो हमें तीन चीज याद रखना पड़ेगा, h बाय b का रेशो कितना होता है 1.414, h और d के रेस्पेक्ट में रिलेशन क्या है अंडर रूट 2/3, और b और d के बीच का रिलेशन क्या है d बाय रूट थ्री, ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो क्वेश्चन किया है,